हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका यूनिफॉर्म सर्विसेज की यदि हम बात करते हैं, चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो या हमारी पुलिस हो या हमारी सीएपीएफ हो। देखिए, अक्सर क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद वहाँ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कंपैरिजन नहीं करना है, दूसरे से तुलना करने की जरूरत नहीं है। अब आपका दोस्त जो है वो स्टेट पुलिस में है, आप एसएसबी में हैं, या आपका दोस्त जो है वो तो तैयारी कर रहा है। अब आपके दोस्त की पृष्ठभूमि क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका, या आपने बिना जाने ही फोर्स ज्वाइन कर लिया। हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनको फोर्स के बारे में एबीसीडी नहीं पता होता। अभी आप एसएसबी नॉन जीडी 2020, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज आते हैं, कैंडिडेट्स कॉल पर भी बात करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इवन सुसाइड तक का भी वहाँ पर कदम उठा लेते हैं। ये फोर्स ज्वाइन कर लिया, अब छोड़ नहीं पा रहे हैं, सुसाइड कर लिया। कितनी मूर्खता वाला काम किया। अभी पिछले महीने आपने देखा कि इंदौर में एक रिक्रूट जो है वो बीएसएफ के कैंप में 3 दिन बाद उसका बॉडी मिलता है एक कुएं में। 3 दिन से गायब था वो। गायब होते ही यदि आप रोल कॉल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, आपकी रिपोर्ट लग जाती है तुरंत। ढूंढने की कोशिश की जाती है, घर पे संपर्क किया जाता है। मैंने तो कई बार कैंडिडेट्स को सेंटर में बात करके वापस भिजवाया, अधिकारियों से बात करके। कई बार, एक नहीं कईयों को भिजवाया है, जो सेंटर से आ गए वापस, बिना बताए आ गए, बता के भी आते हैं। जब एक रिक्रूट कि मैं घर जाना चाहता हूँ, खुश नहीं रहता, वहाँ पे उदास रहता है, डिप्रेस मूड रहता है, तो काउंसलिंग की जाती है। सीनियर अफ़सर जो है वो भी समझाते हैं, बाकी जो लोअर स्टाफ जो है, या जो कहें कि मिडिल मैनेजमेंट स्टाफ है, टीएचएम है या दूसरे उस्ताद लोग हैं, ट्रेनिंग के जो स्टाफ हैं, वो सब समझाने की कोशिश करते हैं। या जो उसके बगल में रहता है बेड पे, उसको भी कहा जाता है कि इसको समझाओ। यहाँ तक कि वो जब जा रहा होता है, तो भी उसको ये कहा जाता है कि रोल कॉल में कि कोई ऐसा हो जो उसको वापस समझा के ला सकता है तो वो ले आओ, क्योंकि बाहर इतना आसान नहीं है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक दिखाते हैं, कमेंट दिखाते हैं आपको। 10 दिन रहने के बाद मैंने अनविलिंग रिजाइन दे दिया, वापस जा सकता हूँ क्या? सर, मैं एसएसबी ड्राइवर दिसंबर को ज्वाइन किया था, अब 10 दिन रहने के बाद अनविलिंग ज्वाइन दे दिया। अब आप जाना चाहते हैं, आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है। 10 दिन, 15 दिन, महीने तक यदि कोई जाता है तो उससे कोई कॉस्ट भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी उस कॉस्ट की ही होती है। यदि वो ट्रेनिंग कॉस्ट ना हो, तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर आधे से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर जो है वो खाली हो जाए। और ये पहला मैसेज नहीं है ये, या कमेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, रोज़ मैसेज भी आते हैं, सर मैं आ गया, अब मैं क्या करूँ? देखिए, 90 दिन यदि आपका नहीं हुआ है, 90 डेज़ आपने जो अनविलिंग दिया था उसका, तो आप बिल्कुल एक विलिंग देकर, एक एप्लीकेशन देकर आप सेंटर पर पहुँच जाएँ, या एप्लीकेशन आप बाई पोस्ट कर दें, एक कॉपी उसका दिल्ली हेडक्वार्टर जाएगा, या आप डायरेक्ट सेंटर पे ही पहुंच जाएं, वहां पर आप एप्लीकेशन देंगे। तो डिपेंड करता है, देखिए, सेंटर टू सेंटर, जो सेंटर के जो हैं हेड, वो 90 डेज में, 90 छोड़िए, आप 89 डेज के अंदर अंदर, ये 89 डेज का फोर्सेस में बहुत ज्यादा महत्व है। वो आप जब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है। 89 से यदि आपका 91 हो गया, तो आपका मौका चला जाएगा। तो बेहतर यही है, देखिए, अब आपका मन कर रहा है तो दो चीजें हैं, या तो उसको लेके बैठे रहें, या जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर कहते हैं कि लेट गो, यानी जाने दो। कि आप सेलेक्ट हो गए थे, आपको नहीं पता था फोर्सेस में कि जो फोर्सेस की लाइफ है वो, या आपके घर में कोई नहीं था जो आपको बता सके। तो लाइफ तो देखिए, लाइफ है तो वहां पर दुश्वारियां परेशानियां सभी जगह है। कि आप क्या सोचते हैं कि जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, या
जो बहुत बड़े लोग हैं, जो हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी लाइफ बहुत आसान है। काम तो उनको भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है, मेरी टीम वालों को सबको करना पड़ता है। जो हमारे यहाँ बीट में जो सफाई करता है, उसको भी करना पड़ता है। लेकिन खुश रहना जो है, वो तो यहाँ से आएगा कि मैं अपने काम को जीऊँ मैं। अब आपने जॉइन किया, बहुत अच्छी बात थी, आपके फैमिली में सब लोग खुश थे, आपके नियर डियर वन्स, आपने मिठाई भी खिलाई होगी सबको और 10 दिन बाद आप वापस जा रहे हैं और उसके अब दिसंबर से कितना हो गया आपको पता है कि मार्च आ गया है। लगभग जनवरी, फरवरी तो गया और अब दिसंबर में भी आपने कौन से डेज़ को आपने किस दिन को किस डे को सॉरी आपने रिज़ाइन लिखा है, अनविलिंग लिखा है, रिज़ाइन नहीं कहेंगे उसको, अनविलिंग कहेंगे। तो 90 नहीं हुआ है तो तुरंत पहुँच जाइए सेंटर। और अक्सर क्या होता है कि ऐसे केस में बहाना क्या होता है कि मदर की तबीयत खराब हो गई थी, फादर की तबीयत खराब हो गई थी, मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई। 2 दिन में कैंडिडेट वापस आ गया कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं तो आपको बता दूँ कि ट्रेनिंग में चोट लगने की वजह से 40 लगभग 40 डेज़ अस्पताल में रहा था और घर पे पता नहीं चलने दिया था कि घर पे शायद पता चलता तो घर वाले भी परेशान होते। तो ट्रेनिंग बेस्ट पार्ट है आपके सर्विस। अभी मुझे पता है कि एसएसबी वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं, थोड़ी परेशानियाँ, दुश्वारियाँ हैं। सीआईएसएफ वाले ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे एसएससी जीडी वाले जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो सबसे बेहतरीन ये समझिए कि हिस्सा है आपकी पूरी सर्विस का। आपको पूरी सर्विस में याद आएगा ये, आपके स्क्वाड के लोग, आपके ट्रेनिंग के जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो, क्योंकि यहाँ पर ज़िम्मेदारी नहीं है। जब आप जाएँगे ग्राउंड में और वहाँ काम करेंगे, वहाँ ज़िम्मेदारी आएगी। अभी 10 दिन में आपको क्या पता चला कि फ़ोर्स में क्या होता है, क्या नहीं होता है? और ड्राइवर जो है उसके लिए तो जीडी के लोग जो हैं वो उसको कहते हैं ना कि सिफ़ारिश लगवाते हैं ड्राइवर में। ये कोर्सेज़ जो होते हैं, यदि हम बात करें बीएसएफ की, सीआरपीएफ की, एसएसबी का मुझे नहीं पता है कि एसएसबी में भी क्या एमटी में जाने के लिए कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन बीएसएफ में डायरेक्ट ड्राइवर की भर्ती नहीं होती। बीएसएफ में जो जीडी के जो आप लोग भर्ती होते हैं जीडी से, उनको ही कुछ सर्विस के बाद में कोर्स करवाया जाता है। किसी के पास हैवी लाइसेंस ऑलरेडी होता है, उनको भी मौका दिया जाता है। तो उसमें जाने के लिए तो सिफ़ारिश लगाई जाती है और आप वो जो बेस्ट जो है जीडी की यदि हम बात करें तो उसमें ड्राइवर जो है वो सबसे अच्छा है। अब आप तुलना करेंगे कि सिविल पुलिस से तुलना करेंगे तो सिविल पुलिस के लोग जो हैं उनसे आप पूछ के देखिए कि उनका कि आप एक अच्छा जो जो उजला हिस्सा है वो देख रहे हैं और आपका उजला हिस्सा जो है वो दूसरे लोग देख रहे हैं कि जहाँ से आप आए हैं, अब मन कर रहा है वापस जाने का। मन इसलिए कर रहा है कि अब यहाँ आके ग्राउंड रियलिटी पता चली और वहाँ का जो 40,000 रुपए जो है वो अब उससे तुलना होने लगी। पहले वो 40,000 कम लग रहा था, तो हौसला रखना है। इनको यही कहना चाहेंगे, पहचान इनकी देखिए हाइड करनी पड़ी है मुझे कि आपको 90 डेज़ नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दें और 90 हो गया है तो भी आप एक बार अप्लाई कर दें। देखिए वो डिपेंड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी जो है उन पर निर्भर करता है कि वो चाहें तो आपको 90 डेज़ के बाद भी आपको एंट्री ले सकते हैं। लेकिन 90 नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से एंट्री। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपका भी मन करता है एक बार आप व्हाट्सएप नंबर है जो दिन में तो नहीं लेकिन रात में अक्सर क्या होता है कि वो मेरे पास रहता है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, आपका कोई परेशानी है। एक हमारे एसएसबी के हेड कांस्टेबल किसी मुकदमे में फँस गए थे, उनको भी बेस्ट सॉल्यूशन बताने की कोशिश की थी और बाद में उनका पता चला कि वो उस केस में वो बरी हो गए, जबकि जो आला अधिकारी थे वो चाह रहे थे कि इनको तो डिसमिस करो।
जहाँ आप हैं वहाँ देखिए, वहाँ जाने के लिए 50 लाख की भीड़ जो है वो तैयारी कर रही है, तो आप जहाँ पहुँचे हैं उसकी इज़्ज़त करें, अपने काम को जिएँ, काम जो है उसकी इज़्ज़त करेंगे और उसमें रुचि लेंगे, उसको जिएँगे, तो मज़ा आएगा, वरना काम आपके मज़े लेने शुरू कर देगा, तो वहाँ मन नहीं लगेगा और घर जाने का मन। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।